एम्ब्राग्रेसिया एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और बेहतरीन तरीके से काम करती है, खास तौर से उनके लिए जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, 60+ हो गई है। सरकार ये मानती है कि जिनकी एज 60+ हो गई है वो अब आराम करें, काम कोई और करे, या फिर ऐसे लोग जिनकी एज तो कम है, यानी एज कितनी है, 40-45 साल है, और उन्होंने काम किसके बराबर कर लिया है, 60+ वाले के बराबर कर लिया है, यानी बॉडी पर उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा पड़ा है, काम करते करते बॉडी कैसी खराब सी हो गई है, यानी यूं समझिए कि बॉडी में सिम्टम्स आने लग रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है। अब देखिए, कोई आदमी जो कि ओवरवर्क्ड है, तो अगर वो ओवरवर्क्ड है, मान लीजिए ये आदमी है 60+ के बराबर काम किया है इसने, तो ये क्या होगा, काम ज्यादा किया होगा। तो अब देखिए, जब काम ज्यादा किया होगा, तो जैसे मान लीजिए इसका नाम है रमेश, तो अब सोचिए रमेश ने काम किया तो उसके किडनी, लीवर, हार्ट सबने काम किया है, पूरा मिला के किडनी, हार्ट, लीवर, स्किन, ढेर सारे अंग मिला करके तब एक रमेश बनता है। तो काम तो रमेश ने किया है, लेकिन उसके पीछे की बैकग्राउंड में क्या है कि उसके बॉडी के पार्ट ने भी काम किया है, लीवर ने भी, किडनी भी ने भी, ब्लैडर ने भी, एनस, सब कुछ ने काम किया है ज्यादा। अब उस काम की वजह से सब पे थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आने लगते हैं, और ये इतना टूट चुका है काम करके, या फिर एज की वजह से, एज फैक्टर की वजह से, या फिर काम ज्यादा करने की वजह से इतना टूट चुका है कि अकेले रहना पसंद करता है। इसके माइंडसेट में ऐसा होगा कि कुछ लोग अगर होंगे अगल बगल, कंपनी होगी, तो उस कंपनी में भी उसको सोचना पड़ेगा कुछ, यानी इतने लेवल का इसके अंदर क्या है कि आराम की जरूरत है, कि कंपनी भी नहीं चाहता, डिजायर टू बी एलोन, अकेले रहना चाहता है, और अकेले रहना चाहता है, और इतनी ज्यादा टेंडेंसी है अकेले रहने की कि अगर कंपनी में है, कई लोग आसपास हैं, तो इसको खांसी आने लगती है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं, यानी डिजायर टू बी एलोन, अकेले रहना चाहता है, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता है, शांत रहना चाहता है, क्योंकि इसने काफी काम पहले कर लिया है। तो इसी टाइप के सिम्टम्स को कवर करती है एम्ब्राग्रेसिया। पहला सिम्टम देखिए, क्लियर कट है, पेशेंट वीकेंड बाई एज आर ओवरवर्क्ड, कमजोर हो गया है या तो एज फैक्टर की वजह से या फिर अधिक काम करने की वजह से। और दूसरा सिम्टम्स क्या है कि ड्रेड ऑफ पीपल, डिजायर टू बी एलोन, कई ढेर सारे लोग हों, कंपनी में हो, भीड़ हो, तब उसको दिक्कत होने लगती है, अकेले रहना चाहता है, क्योंकि वो कभी काम ढेर सारा कर चुका है, अब उसको रिलैक्स की जरूरत है। लोगों के बीच में रहेगा तो दिमाग कुछ ना कुछ काम करेगा कि राजेश है, दिनेश है, महेश है, उनके नाम को सोचने में भी इसको थकान सी लग रही है, इसलिए अकेले रहना चाहता है। और कैन नॉट डू एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स, अगर 1-2 लोग हैं, 4 लोग साथ में है, तो इतनी एलोन रहने की टेंडेंसी है कि यूरिन भी नहीं पास कर पाता। यूरिन तभी पास करेगा, स्टूल तभी पास कर पाएगा जब अकेले है। इवन अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो छोटा बच्चा है तो भी नर्स के सामने स्टूल नहीं कर पाता, पेशाब नहीं कर पाता। तो छोटा बच्चा हो चाहे बड़े लोग हों, अगर किसी के पास होने की वजह से उनकी दिक्कतों में बढ़ोतरी है, यूरिन नहीं आ पाता, स्टूल नहीं आ पाता, सो नहीं पाते, तो ये मेडिसिन है एम्ब्राग्रेसिया। तो कुछ भी नहीं कर पाता अगर दूसरे लोग हैं, अकेले है तो कर लेता है थोड़ा सा, क्योंकि इसकी शरीर ऑलरेडी टूट चुकी है। और तीसरा सिम्टम्स क्या है, एम्ब्रेस्ड इन कंपनी, एम्बेरेस्ड हो जाता है कंपनी में, यानी इसको अनकंफर्टेबल लगता है, बेहतर नहीं लगता, इसकी एफिशिएंसी ऑलरेडी कम हो जाती है, एक तो पहले से कम है, एज्ड है या फिर ओवरवर्क्ड है, उसके साथ साथ कंपनी में इसको दिक्कत होती है, अकेले काम करना चाहता है। कफ वर्स व्हेन मेनी पीपल प्रेजेंट, कई लोग अगर प्रेजेंट है तो खांसी आने लगती है इसको, है अजीब सा सिम्टम्स। इसका इलाज नहीं होगा हो एलोपैथी में, लेकिन होम्योपैथी में है ऐसा कि कई लोग प्रेजेंट हैं, खांसी आ रही है, उसके लिए आप एम्ब्राग्रेसिया दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और पेन इन ब्लैडर एंड रेक्टम, ब्लैडर में भी पेन है, रेक्टम में भी पेन है। अब यूं समझिए कि जैसे ये रमेश है, तो इसका ब्लैडर है यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे यूरिन इकट्ठा है, या फिर यहाँ पे पीछे जस्ट रेक्टम वाला पोर्शन है, ए रेक्टम है। जब आप काम ज्यादा किए थे ना, तो पानी भी ज्यादा पिए होंगे, खाना भी ज्यादा खाए होंगे। तो अब क्या है कि ये जो ब्लैडर है और जो रेक्टम है, दोनों में दर्द हो रहा है। अब यहाँ पे यूरिन इकट्ठा है, यहाँ पे क्या स्टूल इकट्ठा है, तो ब्लैडर और रेक्टम दोनों में दर्द है। और जब ये पास होते हैं, तो यहाँ पे जो एनस है, यहाँ पे जो यूरेथ्रा है,
यहां पे भी जलन हो रही है, यानी पेन इन ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी पेशाब की थैली में और जहां पे स्टूल इकट्ठा रहता है रेक्टम में, दोनों में पेन एक साथ है। अब यही जब पास होते हैं तो एनस में जलन है और यूरेथ्रा में भी जलन है। बेहतरीन सिम्टम्स है इसके, क्लियर कट दिख लिखा है, पेन इन ब्लैडर एंड रेक्टम एट द सेम टाइम, एक ही समय में दर्द भी हो और जब ये पास हो बाहर निकले तब बर्निंग इन यूरेथ्रा एंड एनस, यूरेथ्रा और एनस में उसी टाइम क्या हो, जलन भी हो। यानी यूं समझिए कि आपकी बॉडी ने, यानी किडनी लीवर हार्ट ने सब पहले ज्यादा काम किया था, उसका इंपैक्ट आज दिख रहा है ब्लैडर के थ्रू और एनस के थ्रू। और डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स, महिलाओं में 2 पीरियड के बीच में ही ब्लड ऐसे ब्लीडिंग हो जाती है, थोड़े से इंसिडेंस में, थोड़ी सी कोई घटना होती है या जैसे स्टूल पास कर रहे हैं उस तरह, ठीक है, या फिर कुछ ज्यादा टेंस हो गए तो भी थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाती है। क्लियर कर दिखा दिया, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड एट लिटिल इंसिडेंट लाइक स्टनिंग एट स्टूल, 2 पीरियड के बीच में जब स्टूल पास करते हैं तो उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। और मेल में क्या है, वालप्टस इचिंग ऑन द स्क्रोटम, जो अंडकोश है उस पर खुजली है और ज्यादा ही खुजली है कुछ, इचिंग एंड रॉनेस बिलो द थाई, स्क्रोटम पर खुजली है और थाई जो है वहां पे रॉनेस है, स्किन रफ सी हो गई है, इचिंग होती है, वहां पे जलन भी होती है इस तरह से। तो इस तरह से अकेले रहने वाले लोग जिनकी शरीर टूट चुकी है ज्यादा काम करने की वजह से, उसमें पेन आ रहे हैं रेक्टम और ब्लैडर में, पेशेंट अकेले रहना चाहता है, अकेले रहने से इसको कंफर्टेबल सिचुएशन में लगती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो डोमेन जो है एम्ब्रागेसिया का है। 30 पावर की दवा दें, सुबह 4 बूंद जीभ पर, एक टाइम दें और 15 से 20 दिनों तक दीजिए। अगर आराम आना शुरू हो जाता है तो अगले 15 से 20 दिनों के लिए इसको 200 पावर की दीजिए। इस तरह से 1.5 से 2 महीने में जो अकेले रहने की जो टेंडेंसी है, जो स्क्रोटम पर इचिंग है, ब्लैडर और रेक्टम में जो पेन है, जो जलन है, और उसके साथ साथ कंपनी से में रहने से जो खांसी आ रही है, वो सब ठीक हो जाएंगे। इस तरह से काम की बात आप यहाँ तक देख रहे हैं तो समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को शेयर कर दें, कुछ और लोगों को मिले जानकारी, ताकि बीमार होने की संभावना कम हो। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।